गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टिट्टी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम भाषा का अर्थ, संस्कृत भाषा का अर्थ, भाषा क्या होती है, भाषा का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने संस्कृत भाषा का महत्व एवं संस्कृत शिक्षण के महत्व के बारे में अध्ययन करवाया। संस्कृत भाषा के महत्व में आपको भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और व्यावसायिक आधार पर संस्कृत का जो महत्व है उसके बारे में अध्ययन कराया था कि हमारे विभिन्न बहुभाषी देश होने के कारण संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। सबसे पूर्व सर्वश्रेष्ठ अर्थात सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत का गौरवमयी भाषा मानी गई है। धार्मिकता को ले तो वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, शास्त्र जितने भी हैं वो भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत रचे गए हैं। उसी प्रकार से साहित्यिक रूप में भी संस्कृत भाषा का महत्व है। साहित्य में सारी विधाएँ आ जाती हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है जैसे कालिदास ने प्रकृति का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया। कहाँ पूरे देश का मेघदूत एक ऐसा खंड काव्य ग्रंथ लिखा है। उस खंड काव्य में आपको पूरे भारतवर्ष के भौगोलिक परिदृश्य को देखने का अवसर मिला है। उसी प्रकार से बाणभट्ट की कादंबरी कथा का भी, उधर हर्षचरित आख्यायिका, उधर आप सुबंध की वासव दत्ता ले लीजिए। इन अथाह सागर साहित्य के अंतर्गत हमें, उसी प्रकार से हम अगर बात करें हमारी जो आधुनिकता को लेके चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे जो हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने पहले जैसे नागार्जुन ने रसायन शास्त्र का रस सिद्धांत उसके बारे में बतलाया। दशमलव और शून्य की परिकल्पना भी भारतीयों के द्वारा की गई। उसी प्रकार से बरामीर, आर्यभट्टियम ने जैसे भविष्यवाणी की थी सूर्य चंद्रमा का बोधायन ग्रहण किस प्रकार से होता है, बोधायन सूत्र में भी सारे क्रमों का अध्ययन मिलता है। तो हम देखें कि भाषा, एक संस्कृत भाषा का महत्व कितना हमारे लिए गौरव की बात है, एक समृद्धशाली भाषा है। आज हम भाषा का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। भाषा मानव के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। मानव के भावों और अभिव्यक्ति, मानव के भावों और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। क्या? भाषा मानव की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाव और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा है। इसके द्वारा मानव अपने अंतर्मन की जो भी भावनाएं, जो कुछ भी कहना चाहता है वो भाषा के माध्यम से कहता है। उसका करुण रस में हो या हास्य रूप में हो या व्यंग्यात्मक में हो या साधारण कोई भी भाव अपने दिल से उद्गार से बोल रहा है, वो भाषा के माध्यम से आदमी कहता है, अर्थात मानव कहता है। ये तो नहीं, एक भाषा तो सबकी होती है। पशु पक्षियों की अपने हिसाब से वो अपने लैंग्वेज में कहते हैं ना कि बात करते हैं कभी कभी अपन, तो ये कि जैसे जानवर है ये अपनी भाषा कहते हैं। दूर हट कुत्ता घर में पालते हो आप, कुत्ते को देखते हो कि वो आप जैसे आप उसको बतलाओगे कि आप बाहर जाओ तो बाहर जाएगा, आप अंदर हो तो अंदर, यहाँ बैठते यहाँ बैठेगा। वो भी आपकी व्यक्ति को समझता है, वो भी आपके भावों को समझता है। अगर आप डांटोगे तो पहले ही चल देगा कि ये ऐसा ना हो डंडा मेरे ऊपर पड़ जाए, उसको भावों का पता चल जाता है। तो मनुष्य की अभिव्यक्ति और भावों को सशक्त बनाने का माध्यम क्या है? भाषा है। वो किस प्रकार के अपने भावों से सामने वाले को संप्रेषित करता है। यह भावों एवं विचारों के विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है। भाव एवं विचार का विनिमय मतलब आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या? भाषा। तभी तो अपन कहते हैं ना, बहुत से जैसे अपन किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या बात करते हैं, फिर उनसे जवाब मांगते हैं तो हम हाँ या गर्दन हिला के ऐसे, तभी कहते हैं गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते हो। तो सांकेतिक भाषा का जितना भी हो उतना कम प्रयोग करना चाहिए, जहाँ तक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति ने या परमपिता परमेश्वर ने हमने भाषा दी है, बोलने को जीव दी है, उनसे पूछो जो बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे हैं, वो भी हालांकि अपने हिसाब से वो भी अपनी भाषा में बात करते हैं, पर उस सांकेतिक भाषा को मनुष्य को रूप में कभी नहीं भाव प्रेषित करने चाहिए। उसे बोलकर ही अपनी अभिव्यक्ति
देनी चाहिए। भाषा के ज्ञान से मानव का जीवन सार्थक हो जाता है। वो कुछ कहना चाहता है, उससे कभी ऐसी बातें होती है ना, तो कह देते हैं अपन कि अरे यार मैंने उस समय ये बात नहीं की, तो शायद उस समय कह देता तो अच्छा रहता था। तो मानव का जीवन क्या हो जाता है, इससे एक सार्थक जीवन हो जाता है। जो भी कुछ कहना चाहता है निसंकोच कहो किसी के सामने। हाँ, मर्यादित रूप में आप कह सकते हो कि मर्यादा में रहते हुए अपने भावों को किस प्रकार से संप्रेषित करना है, कहीं सामने वाले को वो चीज़ गलत नहीं लग जाए। पर अगर इस क्षेत्र में आप कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपने भावों को संप्रेषित कर रहे हो, सामने वाले को समझाना चाहते हो, तो बेझिझक होकर आप कह सकते हो, तभी तो पता चलेगा। कहते हैं मानव का जीवन ही सार्थक बन जाता है भाषा के माध्यम से। बोलने की टेक्निक, बोलने की कला, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच आपने सुने होंगे या सुनते होंगे, उनमें भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा की अभिव्यक्ति। कहते हैं ना अपन इंटरव्यू देने जाते हैं जब बोलते हैं कि आपका बोलना, चलना, बैठना, उठना, आपका बोलने का स्टाइल, जवाब देने का तरीका, ये आपका सब कुछ देखते हैं, फीडबैक आपका लेते हैं, ये इंसान किस प्रकार से बोलता है, कैसे बोलता है, इसमें क्या गुण है जो सामने वालों को आकर्षित कर देता है, क्या शैली है इसकी बोलने की कैसी अच्छी कला है, इसमें देखते हैं ना। जैसे भाषण कौशल में आप देख लीजिए, भाषण कौशल में बालक क्या करता है, अपने भावों को, अपने उद्गारों को देता है, अपने अंतर में जो छिपी हुई जो उद्गार है, जो उसकी भावना है, वो उसको बाहर निकालता है। तो हमेशा हमें भावों के माध्यम से ही जीवन की जो संप्रेषित विनियोजन का ये साधन है भाषा, उसको ही अपनाना चाहिए। भाषा के ज्ञान से मानव का जीवन सार्थक हो जाता है। मानव के जीवन में भाषाओं के विविध रूपों की भूमिका होती है। भाषाओं के विविध रूपों की भूमिका होती है, जैसे मातृभाषा, विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा में कौन सी भाषा आ जाएगी, संस्कृत। कौन सी भाषा आ गई शास्त्रीय में, संस्कृत भाषा। अब मातृभाषा में आपको पता है ज़्यादातर छोटे छोटे बालक होते हैं जिनको हम अध्ययन कराते हैं, तो वो कौन सी भाषा में कराते हैं। अगर हम उनको, जैसे उनके वो दूसरे क्षेत्र के, महाराष्ट्र के जो बालक है, वो राजस्थान का कोई टीचर उनको पढ़ाता है, तो जैसे राजस्थानी भाषा में पढ़ाता है, हिंदी में पढ़ाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आती है, तो उनका पढ़ाना बिल्कुल क्या हो गया, निरर्थक हो गया। निरर्थक हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, मातृभाषा के अनुसार बालक को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बालक का डेवलप और अच्छे से होगा, बालक ग्रोथ करेगा, बालक पढ़ने के लिए लालच होगा, रुचि जागृत होगी और उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो मानव के विभिन्न भाषा बहुभाषी होते हैं, उसे विदेशी भाषा को सीखने पर हमें आयु और स्तर के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बालक किस आयु का है, किस स्तर का, बालक कहाँ तक इस चीज़ को सीखेगा, क्या इस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो मातृभाषा में अध्ययन कराना शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होना चाहिए। मातृभाषा से आज की जो नवीन शिक्षा नीति 2020 जो बतलाई है, तो बालक को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, नहीं कि जैसे अंग्रेजी को पहले थोपना, अंग्रेजी अनिवार्य रूप से थी, तो अंग्रेजी की जगह मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करें, जिससे बालक को पढ़ने में सहूलियत हो, सरलता हो, रुचि जागृत हो, पढ़ने से दूर नहीं भागे, अवरोधक नहीं आए, किसमें, पढ़ाई में। दूसरा है ऐसा विदेशी भाषाओं, तो आप बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान ले सकते हो, जर्मनी, फ्रेंच, इटालिक, अंग्रेजी, स्पेनिश। तो विदेशी भाषाओं का हम ये आराम से अध्ययन कर सकते हैं, विदेशी भाषा भी का भी प्रयोग ले सकते हैं। तो और तीसरी भाषा जो हो जाती है वो है शास्त्रीय भाषा, जो हमारी जननी मानी गई है। कौन सी, संस्कृत। भाषा के मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, और विकास, छात्रों में विकास कैसे भी, मूलभूत कौशल कौन कौन से जिससे हम भाषा सीख सके, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, इसका महत्व क्या है, भाषा का क्या महत्व है जो हम भाषा को पढ़ें, और छात्रों में इसका विकास किस प्रकार से किया जाए जिससे छात्र सुशिष्ट और सुग्राही और अच्छे तरह से अपने आप को भाषा में संप्रेषित कर सकें। तो इस भाषा को हम छात्रों के अंतर्गत किस प्रकार से संप्रेषित करें, या भाषा का प्रयोग बच्चों को कैसे सिखलाएं, इन प्रश्नों के विचार
करने से पूर्व भाषा का प्रकृति को जानना अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी होगा। अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 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 मानव द्वारा जिन स्वीकृत ध्वनि मानव द्वारा जिन स्वीकृत ध्वनि मानव द्वारा जिन स्वीकृत ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। क्या कहलाएगा इसमें? अपने भावों, मन के उद्गार, भावों एवं विचार, कहते हैं ना मेरे विचार में तो ये है, शायद आपके विचार और स्पष्ट कीजिए। आप इस पॉइंट पर क्या अपने तथ्य विचार प्रस्तुत। अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मानव द्वारा जिन ध्वनि संकेतों का, जिन स्वीकृत ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्या? अपने भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति को ही ध्वनि संकेतों के माध्यम से कहलाना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है या भाषा कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि भाषा में सिर, आँख, इसका यह अर्थ नहीं है कि भाषा में सिर, आँख, भाषा में सिर, आँख, हाथ आदि अंगों का संचालक, सिर, आँख, हाथ आदि अंगों का संचालन, हाथ आदि अंगों का संचालन और हाव भाव का कोई स्थान नहीं है, और हाव भाव का कोई स्थान नहीं है, स्थान नहीं है। अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इनका उपयोग स्वभावतः ही होता है और होना ही चाहिए। क्या है? इसका यह अर्थ नहीं है कि जो ये परिभाषा दी है ना, अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मानव द्वारा जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है वो भाषा कहते हैं। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप भाषा में सिर को ही हिलाएं, आँख से ही मिलाएं, हाथ आदि हाव भाव अंगों का जो संचालन होता है उसका कोई स्थान नहीं है कि भाई आपको जरूरी है पर्टिकुलर अनिवार्य रूप से आपको ये चीज़ कर। ये तो अपने अभिव्यक्ति के अनुसार जो पढ़ाने वाला है, जो बोलने वाला है, जो अपने अभिव्यक्ति देने वाला स्वतः ही हो जाती है। ये अनिवार्य रूप से नहीं है कि आप ये पॉइंट बोलोगे तो आप ऐसे करोगे, हाव भाव करोगे तो आप ऐसे करोगे, आपको करना अनिवार्य है। ये स्वतः ही अंदर से हो जाती है कि जब आप कोई टॉपिक से कोई रिलेटेड आप बात करते हो तो स्वतः ही अपने आप ये हो जाता है। तो भावों की अभिव्यक्ति, भावों को किस प्रकार से संप्रेषित करें उसके लिए बतलाना, ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना, ये भाषा कहलाती है। अब इसके द्वारा
इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं। भाषा की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा दी है काव्यदर्श के रचयिता दंडी के द्वारा। परिभाषा, काव्यदर्श के रचयिता कौन है? दंडी। इनके अनुसार भाषा के रूप में क्या कहलाया है? इन्होंने कहा है यह दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में, यह दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में यह दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। अपना प्रकाश फैलाए हुए है। दिव्य ज्योति मतलब भाषा अपना प्रकाश फैलाए हुए है। इस भाषा रूपी ज्योति के बिना, इस भाषा रूपी ज्योति के बिना इस भाषा रूपी ज्योति के बिना संसार अंधकार से भर जाता है। संसार अंधकार से भर जाता है। यह दिव्य ज्योति ही संसार के समस्त प्रकार, दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। दिव्य ज्योति मतलब भाषा। अगर भाषा नहीं होती तो आज हम सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद, पुराण, ब्राह्मण, अनर्घ्य जो साहित्य है उसको पढ़ते हैं। जो वे विद्वान हुए थे वो अपनी अभिव्यक्ति ही संप्रेषित की है उन्होंने, तो भाषा के माध्यम, भाषा ही तो है, भाषा को ही तो अपना मूलभूत आधार बनाया उन्होंने। तो इस भाषा रूपी ज्योति के बिना संसार जो है वो अंधकार से भर जाता। समस्त जो संसार है वो किससे भर जाता? अगर भाषा नहीं होती तो अंधकार से भर जाता। फिर हम किससे बात करते? संकेतों के माध्यम से, जो भाषा का कोई औचित्य नहीं है उसका। तो अपने भावों को संप्रेषित करना भाषा रूपी होती है। अगली जो परिभाषा है वो है महर्षि पतंजलि के अनुसार। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। पतंजलि महाभाष्य के रचयिता ना पतंजलि। व्यक्ताम वाची वर्णा येषाम तम ए व्यक्तवाच है। व्यक्ता वाची वर्णा, व्यक्ता वाची वर्णा व्यक्तावाची वर्णा येषाम तम इमे, येषाम तम इमे, येषाम तम इमे व्यक्तवाच, व्यक्तवाच अर्थात क्या कहा है पतंजलि ने? व्यक्तावाची वर्णा येषाम तम इमे व्यक्तवाच, अर्थात भाषा वह व्यवहार है
जिसमें हम अर्थात भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा वर्णनात्मक तथा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। अपने विचार प्रकट करते हैं। क्या कहा है पतंजलि ने? व्यक्तावाची वर्णना ये शांतम में व्यक्तवाच है। भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम वर्णनात्मक तथा व्यक्त शब्दों के द्वारा, वर्णनात्मक का मतलब बोलना, व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने जो विचार हैं उनको प्रकट करना क्या कहलाती है? भाषा। किसने कहा है? पतंजलि के अनुसार। जिसमें हम वर्णनात्मक तथा व्यक्त भावों द्वारा या व्यक्त विचारों द्वारा अपने भावों को, विचारों को प्रकट करना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो पहली परिभाषा किसकी बतलाई थी? दंडी की। और दूसरी परिभाषा पतंजलि की। अब अगली जो परिभाषा है वह है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है भाषा के बारे में? मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा है मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करना, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह जिससे अपने मन की बात कह देना। कहते हैं ना, किसी के सामने मन की बात कह देना, बोझ हल्का हो जाता है। कोई दिमाग में टेंशन चल रही है, तनाव चल रहा है, तो किसी से कह देना जो अपना नियरेस्ट होता है, तो मन की बात कह देना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। किसकी परिभाषा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुख के द्वारा अपने भावों को कह देना भाषा कहलाती है। अगली जो परिभाषा है वो है सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार
इन्होंने क्या कहा है? भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार, भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार, सारा मानव संसार, भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती से, गूंगों की विराट बस्ती से बचने के लिए, गूंगों की विराट बस्ती से बचने, गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, विराट बस्ती बनने से बच गया। कौन कह रहा है? भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। अर्थात भाषा विचार व्यक्ति का प्रमुख साधन है। अर्थात भाषा विचाराभिव्यक्ति व्यक्ति का प्रमुख साधन है। क्या कहते हैं सीताराम चतुर्वेदी? भाषा के आविर्भाव से, भाषा के उत्पन्न होने से सारा मानव संसार है वो गूंगों की विराट बस्ती बनने से क्या हो गया? बच गया है। भाषा की उत्पत्ति से ही, भाषा के वर्णीकरण से ही, विश्लेषण से ही सारा जो मानव संसार है वो गूंगों की विराट बस्ती से बच गया है। अर्थात भाषा विचार और व्यक्ति का प्रमुख साधन है। इसको बजाय हमारा पूरा संसार कैसा हो जाता? गूंगे बहरों का हो जाता था। उससे बचने के लिए अपना विचारों की अभिव्यक्ति संप्रेषित करना भाषा कहलाती है। अगली जो परिभाषा है वो है राम बाबू सक्सेना के अनुसार, डॉक्टर राम बाबू सक्सेना, इनके अनुसार क्या परिभाषा है? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है, भाषा कहलाती है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय कर लेता है या विचार विनिमय करता है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ध्वनि चिन्हों का द्वारा, जिन ध्वनि चिन्हों का मानव विचार करता है, जिनको लगाता है, जिनके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करता है, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा का नादमय चित्र है। भाषा संसार का परिभाषा बतलाई श्री सीताराम चतुर्वेदी। भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती से बच गया। राम बाबू सक्सेना, ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य का विचार विनिमय करना ही भाषा कहलाती है। पतंजलि ने भी यही कहा है कि भाषा का जो समावेश हुआ है व्यक्ताम वाची वर्णायेशम ई में व्यक्ताम, अर्थात भाषा के वर्णात्मक व्यक्त शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, और दिव्य ज्योति समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। अर्थात भाषा रूपी दिव्य ज्योति समस्त संसार में अपना प्रकाश फैला हुए है। किसने कहा? दंडी ने। तो ये आज आपने हमको भाषा का अर्थ एवं भाषा की कुछ परिभाषाएं बतलाई हैं। अगले जो वीडियो में आपको कुछ परिभाषाएं और रह गई हैं, फिर उसके
विशेषताएं, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।